को लेकर फतेहाबाद बीजेपी के 5 पदाधिकारी और जो सदस्य हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। एक वकील पर टिप्पणी करना बीजेपी के पदाधिकारियों और सदस्यों को भारी पड़ गया और एडवोकेट विनय शर्मा के द्वारा इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने हालांकि कार्रवाई नहीं की और उसके बाद कोर्ट में ये मामला गया और अब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विनय शर्मा मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या था और किस तरह ये मामला शुरू हुआ और अब इस मामले में क्या कार्रवाई आगे जो है वो की जा रही है। विनय जी, क्या मामला था और जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, पदाधिकारी हैं इसमें, क्या कुछ था जी? ये मैं 19 तारीख 5वां महीना था जी 19/5/2025 को मैं एक एफआईआर नंबर 194 में अपीयर हुआ था ऑन द बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड। उसके बाद जो मेरी अपीयरेंस होने के बाद में कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ टिप्पणी शुरू कर दी थी। और टिप्पणी क्या थी कि ये गद्दारों का वकील है, देशद्रोहियों का वकील है। हालांकि हमारी वकालत में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो अपनी वकालत कर रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि जो आप टिप्पणी कर रहे हैं ये गलत है, आपको इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया मेरे प्रोफेशन के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ और मेरी लीगल फ्रेटर्निटी के खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन माननीय एसपी साहब को मूव की कि ये लोग मेरे खिलाफ इस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन पर कोई एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जैसे ही मैंने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन के बाद सेम डे एक धनंजय अग्रवाल करके हैं, उन्होंने एक फेसबुक पे फिर पोस्ट किया और काफी गलत और उलूल जुलूल बातें और कमेंट्स किए गए एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट। तो उसके बाद मैं एसपी साहब को मैंने मेरी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी, तो उसके बाद भी मेरा एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। फिर मैंने ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किया। ऑनरेबल कोर्ट्स में मैंने एक एप्लीकेशन मूव की। ऑनरेबल कोर्ट में एप्लीकेशन 175(3) BNSS में किया गया और ऑनरेबल कोर्ट के आदेश पर ये जो 5 लोग थे इनके अगेंस्ट एफआईआर करने के, रजिस्ट्रेशन करने के आदेश पर। तो कौन सा केस था जिसको लेकर टिप्पणी की जा रही थी? एक 194/25 था जी, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था एक डॉक्टर मुश्ताक के खिलाफ और उस केस में मैं उनका एडवोकेट, उनकी पैरवी कर रहा था। तो ये बीजेपी वाले दबाव बना रहे थे जिसको लेके? जी, ऑब्वियस है कि ये लोग एक हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे राइट को एक्सरसाइज करने के लिए रोक रहे हैं। अगर मैं एडवोकेट होकर अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए किसी का पाबंद नहीं हूं तो मेरी क्या वकालत है? दूसरी बात, हमारा काम है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग एडवोकेट हैं, हमारा कोई किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। जब हम कोर्ट में अपीयर होते हैं, हम जब कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं तो एज एन एडवोकेट अपीयर होते हैं और एज एन एडवोकेट हमारा काम है कि हम अपनी पार्टी के लिए, अपने क्लाइंट के लिए पैरवी करें। तो अब क्या आदेश दिए माननीय कोर्ट ने? माननीय कोर्ट ने 12/8/2025 को 5 लोगों के खिलाफ मैंने कंप्लेंट फाइल की थी और 175(3) की रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल कोर्ट से। ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन की जाए। एसएचओ को डायरेक्शन की थी PS साइबर क्राइम फतेहाबाद। तो कितने दिन बाद एफआईआर हुई है इसमें? अब एफआईआर जो हुई थी वो 19/8/2025 को दर्ज हुई, कोर्ट के आदेश के 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। तो किन किन लोगों के नाम हैं जी इसमें? इसमें जो एफआईआर तो मैंने अभी देखी है, उसमें अभी धनंजय अग्रवाल, जो माननीय कोर्ट ने जो हमने एप्लीकेशन दी थी उसमें धनंजय अग्रवाल था, लायक राम था, एक दीपक सोनी करके हैं, संजय सज्जन गोदारा हैं और ललित जग्गा हैं सीए जी। इनके खिलाफ हुई है जी। तो आगामी अब क्या रहेगा? जांच होगी तो आप अपना पक्ष रखेंगे, क्या रहेगा सर इसमें? ऑब्वियस है, पुलिस अपनी जांच करेगी, मैं अपना पक्ष रखूंगा और आगामी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें देखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि कोर्ट का सहारा लेना पड़ा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने? क्योंकि आपको भी पता है अगर एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो जाती तो हम लोग कोर्ट का सहारा क्यों लेते। और जब एफआईआर नहीं हुई, लास्ट जो हमारा कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की, आर्गुमेंट्स हुई कोर्ट्स के अंदर
और कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट्स को अप्रिशिएट किया और ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किया। बीजेपी से पंगा लिया है आपने, डर नहीं लगता क्या आपको? देखिए जी, मैंने किसी से पंगा नहीं लिया, मैं अपना वकालत कर रहा हूं, मेरा वकालत का पेशा है और अपना पेशे को सच्चे धर्म से, सच्चे ताकत से निभाना ही अच्छा काम है। कोई पार्टी से नहीं था, कोई ना तो बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई और है। मेरा काम है, मेरा वकालत का पेशा है। ये भी देखने में आया था कि पूरी वकील कम्युनिटी को कटाक्ष किया गया था, उसके अंदर इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग था। जी, उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ लिखा गया था और उसमें ब्लैक कोर्ट के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया कि ब्लैक कोर्ट वाले दे विल कन्वर्ट देयर सिस्टर्स फर्स्टली। तो अगर इस तरीके की लैंग्वेज जो डेरोगेटरी लैंग्वेज है, अब्यूजिव लैंग्वेज जो यूज की इन्होंने, ये बहुत हमारे समाज के लिए, वकील समाज के लिए भी बुरा है। और इन लोगों की ये जो इस तरीके की बकवासबाजी जो कर रहे हैं फेसबुक पर, इनके लिए एक लगाम लगाने का काम है। तो आप सुन रहे थे विनय शर्मा जी को, और इन्होंने बताया है किस प्रकार क्या मामला था और उसके बाद ये केस जो है वो दर्ज हुआ है। देशद्रोह का एक मामला था, आपको याद ही होगा, रतिया चुंगी में एक डॉक्टर का, और उसके बाद इन पर कटाक्ष किए गए। और अब इस मामले में जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं बीजेपी के धनंजय अग्रवाल, किसान मोर्चा के जिला सचिव लायक राम और सीए प्रकोष्ठ के जिला प्रमुख सीए ललित जग्गा, दीपक गोदारा, सज्जन गोदारा और दीपक सोनी, ये नाम बताए गए हैं। ये पद हमारे सामने आए हैं, हालांकि हो सकता है कि पद चेंज भी कर दिए गए हों, लेकिन जो सूचना हमें मिली वो यही थी। इनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है साइबर थाना में। और अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन बीजेपी का जो पेचा है वो वकीलों से पड़ा है, अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। धन्यवाद।